दोस्तों स्पोर्ट्स में इंजरीज होना बहुत ही कॉमन है। कई तरह के स्पोर्ट्स में कई तरह की इंजरीज होती हैं, जिनमें से स्प्रेन, स्ट्रेन, एंकल ट्विस्ट होना या फिर फ्रैक्चर हो जाना, लिगामेंट टियर हो जाना, बहुत तरह की इंजरीज होती हैं। तो आज जो मेरे स्टूडियो में बैठे हैं, इनका नाम अमित गुलानी है। अमित जो कि मेरे छोटे भाई की तरह है, और अमित के साथ जो इशू था, उनका लिगामेंट टियर हो गया था नी का, और उस टाइम पर डॉक्टर ने इनको सर्जरी के लिए बोल दिया था। और तब इनका जब मैंने नेचुरल ट्रीटमेंट किया तो आज इनको 2 साल हो गए हैं। 2 साल से अमित बिल्कुल फिट बैठे हैं मेरे सामने। तो आइए पूछते हैं अमित से कि क्या हुआ था उनके साथ और वो कैसे ठीक हुए। अमित, कैसे हैं आप? बढ़िया। अमित, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जब आप स्कूल में थे? मैं जब 8th क्लास में था तो मार्शल आर्ट में जूडो की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जूडो की प्रैक्टिस करते टाइम पे मेरा जैसे ही पाँव थोड़ा ट्विस्ट हुआ तो मुझे ना नी में थोड़ी इंजरी हो गई थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा नॉर्मल है, तो मैं घर चला गया था जैसे तैसे। फिर उसके बाद शाम को देखा तो उसमें स्वेलिंग हो चुकी थी। फिर मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने है ना देखा, बोला है ना इसको तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बंधेगा। तो है ना उसमें उनने पहले कच्चा बांधा था 7 दिन के लिए। फिर जैसे ही 7 दिन हुए थे तो डॉक्टर ने कहा स्वेलिंग कम है, बट फिर भी है ना दर्द था और अंदर दिक्कत तो थी। फिर उनने ना 1 से 1.5 महीने का और पक्का प्लास्टर बांधा था। तो उसके बाद उनने फिजियोथेरेपी के लिए मुझे बोल दिया था कि फिजियोथेरेपी हो। तो फिर मैं कम से कम है ना 20 to 21 डेज फिजियोथेरेपी भी डेली करवाने चाहता था। ठीक है। फिर अच्छा, उस टाइम पर जब आपको ये प्रॉब्लम हुई थी तो आपको डॉक्टर्स ने मेडिसिन भी दी थी? हाँ, डॉक्टर ने मेडिसिन भी दी थी। कम से कम मुझे डेली दिन में 5 से 6 मेडिसिन लेनी पड़ती थी। ओके, फाइन। तो उसके बाद आप मतलब कैसे ठीक हुए? हाँ, मेरा जैसे ही मतलब फिजियोथेरेपी कंप्लीट हुआ था, फिर उसके बाद है ना ठीक है मैं नॉर्मल चल रहा था, पर छोटे छोटे जर्क आते रहते थे मुझे। जर्क मतलब चलते टाइम आपको या फिर एक्टिविटी करते टाइम? हाँ, मैं जब एक्टिविटी करता तब जर्क आते थे और ठंड में भी बहुत मतलब है ना दर्द होता था कभी कभी। प्रॉब्लम होती थी आपको? या मतलब कि आप उस ट्रीटमेंट से कम्प्लीटली ठीक नहीं हो पाए थे, कहने का मतलब? हाँ। ठीक है, तो फिर आगे क्या हुआ था आपके? फिर है ना 11th में मुझे ये सेम इंजरी सेम लेग में बास्केटबॉल खेलते टाइम पे। तो फिर है ना मैं जैसा कि है ना मैंने आपको है ना बताया था कि मुझे ये इंजरी हुई थी, तो मुझे सर ने सजेस्ट किया था कि एक बार पहले डॉक्टर को दिखा दो। तो मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी सर्जरी होगी। तो उस टाइम पे मैं बहुत नर्वस हो गया था। फिर मैं वहाँ पे सर के पास, जैसा कि मुझे सर के बारे में पता था कि है ना सर है ना नेचुरली ठीक करते हैं, मतलब बिना मेडिसिन के ठीक करते, सिर्फ डाइट अच्छी लेने से वो होता है। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे कम्प्लीटली ठीक होना है। तो सर ने मुझे बोला कि 21 दिन का मतलब बेल्ट बांधना पड़ेगा आपको, 21 दिन बेल्ट बांधना, और एक डाइट दी कि सुबह से लेकर शाम तक रात को क्या खाना है क्या पीना है वो किया। फिर जैसे ही मेरे 21 दिन हो गए मेरा कम्प्लीटली ठीक हो चुका था। फिर उसके बाद है ना उसको है ना सर ने बताया कि कुछ थेरेपीज भी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैंने कुछ थेरेपीज की और मैं पूरा कम्प्लीटली फिट हूँ। ठीक है, तो आपको जो मैंने ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड किया था उसमें आपको कितना टाइम लग गया ठीक होने में? मुझे 21 डेज तो बेल्ट था और उसके बाद है ना मुझे थेरेपी के 1 हफ्ता। 1 हफ्ता लगभग, मतलब अराउंड 1 मंथ हम मान सकते हैं कि आप कंप्लीट ठीक हो गए थे। हाँ। तो दोस्तों, जिस टाइम पर मैंने इनको नेचुरल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया था तो इनको पहले मैंने बेल्ट दिया था इमोबिलाइज करने के लिए, जिसमें हम पर्टिकुलर एरिया को इमोबिलाइज करते हैं, जिसमें से वो जो एरिया होता है प्रॉपर हील हो पाए। और सेकेंडली हम डाइट प्रोवाइड करते हैं। डाइट नेचुरल डाइट रहती है, जिसमें मॉर्निंग टू इवनिंग प्रॉपर फूड रहता है कि क्या क्या इनको कंज्यूम करना है ताकि इनकी जो हीलिंग है वो जल्दी हो जाए। तो अमित उस टाइम पर उन्होंने प्रॉपरली प्रोटोकॉल्स भी फॉलो किए, प्रॉपरली डाइट भी किया, और 1 मंथ करने के बाद उनकी जो सर्जरी थी वो अवॉइड हो गई और आज ये बिल्कुल फिट बैठे हैं मेरे सामने। और दोस्तों, यही नहीं, अमित आज इतने फिट हैं कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। और स्क्वाट्स में अगर मैं इनका बताऊं तो स्क्वाट्स जो एक्सरसाइज होती है, स्क्वाट्स होल्डिंग में इनका हाईएस्ट रिकॉर्ड है। 7 मिनट्स तक कंटिन्यू इन्होंने होल्ड किया है। तो इतना परफेक्ट हो जाना ये सिर्फ नेचुरली पॉसिबल रहता है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि जब भी नी से रिलेटेड कोई इंजरी होती है तो इसमें मेनली 3 लिगामेंट्स होती हैं, MCL लिगामेंट, LCL लिगामेंट और ACL लिगामेंट। तो ये जब लिगामेंट्स टियर होती हैं तो इनकी एक प्रोसेस होती है कि बॉडी इनको नेचुरली हील करती है। जब भी ये टियर हो जाती है तो ये नेचुरली
हील भी हो जाती हैं, बस उस कंडीशन में आपको उस एरिया को इमोबिलाइज करना पड़ता है, मतलब कि उसको स्टैटिक रखना पड़ता है, आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। और उसके बाद एक डाइट होती है, वो अगर डाइट आप प्रॉपर करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू होता है कि आपको कोई भी इंजरी हो जाती है और डॉक्टर्स आपको ये बोलते हैं कि इसके लिए आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आई टेल यू कि आप खुद को घर पे ही नेचुरली ठीक कर सकते हैं। बस सिंपली इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स और एक डाइट फॉलो करनी पड़ती है। अमित जी, इसके अलावा आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ना सर, जैसा कि है ना, मुझे आजकल कुछ भी मतलब छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी होती है तो वो भी मैं सर से ही पूछता हूँ, और सर मुझे बिना मेडिसिन के ही है ना सबका चीज़ बताते थे कि ऐसे ठीक होना, ऐसे ठीक होना। तो थैंक यू सर। ओके अमित जी, थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।